जो गति बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, जो गति करोड़ों वर्षों तक जप करने वाले को नहीं मिलती, जो गति करोड़ों वर्षों तक कई जन्मों तक भगवान की तपस्या करने पर वो गति नहीं मिलती, वह गति केवल एक वस्तु के कहने से, एक नाम लेने से, क्या, नारायण, केवल एक बार नारायण कहने से मरते समय वही गति प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान के नाम के महत्व को समझना। मैं आपसे बार बार बुलवाता हूं ना, प्रेम से बोलो। क्यों बुलवाता हूं साहब? मुझे क्या लाभ है? ऐसा तो है नहीं है कि राधे राधे बोलने पे तुम यहाँ पैसा चढ़ा रही हो, वो मुझे मिल जाएंगे तो मुझे लाभ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बुलवाओ। मैं तो ये अपने लाभ के लिए भी कर रहा हूं, ताकि मेरे मुख से भी राधे राधे निकले, और तुम्हारे लाभ के लिए भी कर रहा हूं कि तुम्हारे मुख से भी राधे राधे निकल जाए। तो जब यम के दूत आए तो उनको तुम्हारे राधे राधे के नाम आकर के कहें, ये यम के दूतों लौट जाओ, इसने भागवत में राधे राधे कही है, इसको नरक नहीं जाने देंगे। परसों की कथा में गुनगुनाया था, यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता, वही फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, जयकारा लगाने से मिल जाता है। और फिर भी आप कंजूसी करते। अगर देखो भागवत में यहाँ चढ़ाना हो, आरती में चढ़ाना हो, तो भले ही कंजूसी कर लेना, लेकिन राधे राधे बोलने में, जयकारा बोलने में कंजूसी मत कर। जय जय श्री राधे। अजामिल की कथा सुनने के बाद दो शिक्षा लेकर के जाना आज। एक तो ये कि भगवान का नाम जरूर लेना। अब आज नाम लेना, ये युवान पीढ़ी जो बच्चे हैं ना, इनको तो महाराज कहना ही क्या, ये तो बिल्कुल भूल गए। बुजुर्ग लोग तब भी एक दूसरे से राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कहते। नई पीढ़ी तो महाराज उनको शर्म लगती है राम राम बोलने में। युवान पीढ़ी तो कहती है राम राम, उनको लगता है राम राम करेगा, अंदर से शर्म लगती है। महाराज पहले सब लोग राम राम करते, श्याम श्याम करते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नारायण, सीताराम, आज सब भूल गए। आजकल क्या करते हैं? हाय। हाँ? पहले हाय कब बोला जाता था मालूम है? जब कोई बड़ी घटना घटती तो कहते हाय राम, ऐसा हो गया। और आज हाय। और अब तो एक नए ट्रेंड चल गए महाराज। पहले तो जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, राम राम करते, राम राम भूले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आ गए। अब तो जय श्री कृष्ण भी नहीं, शॉर्ट में लिख देते JSK, जय श्री कृष्ण। हाय वाय हेलो हाय, यही बस हो गया। लोग राम राम करना भूल गए, जय श्री कृष्ण करना भूल गए। कैसे कल्याण? हमारे एक संत थे, बुरा मत मानना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो संत कहते थे, तुम्हें मालूम है पहले मच्छर कम होते थे, अब मच्छर ज्यादा है। क्यों है मालूम है? मैंने कहा क्यों है? बोले आज के लोग भजन करते नहीं है, तो सब जो मरते हैं ना खून पीने के लिए, फिर मच्छर ही बन जाते, इसलिए मच्छर जीवात्माएं, मानव मर मर के सब मच्छर बनते जा रहे हैं। और फिर मच्छर बन करके गुनगुनाते हैं, झंझनाते हैं, और किसी सज्जन को, संत को काट लेते हैं। कष्ट में जीवन जाता, लेकिन संत के काटने से, संत की संगति में रहते, कुटिया की संगति में रहते, भजन करने की संगति में रहने से परिणाम होता, फिर मानव बन जाते। इसलिए आज के समय पे मानवता की कमी हो गई है। लोग राम राम करना भी भूल गए, क्योंकि राम राम का उच्चारण करना ही नहीं चाहते। नहीं तो मेरे प्यारे भगवान का नाम, ये तो अनमोल है। ये इसका स्वभाव कैसा है मालूम है? अग्नि की तरह। रामचरितमानस सबने पढ़ा है कि नहीं? अरे बोलो, रामायण पढ़ी है कि नहीं? तुलसीदास जी की सबने पढ़ी, और सबने एक चौपाई पढ़ी होगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरो तनहि पारा। सबने एक चौपाई और पढ़ी होगी
भाव कुभाव अनक आलसऊ नाम जपत मंगल दिस दसऊ। लेकिन आप जरा विचार करके कभी शाम को जाके कथा के बाद में बैठना 10 मिनट और सोचना ये चौपाई हमने पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी गौर से। अगर पढ़ी होती तो तुम जो इस चौपाई जो कह रही है उसको समझते तो उसको मनन करते तो आचरण करते। सबको ज्ञान है रामचरितमानस की चौपाई का, सबको ज्ञान है कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, कलयुग में नाम ही आधार है। फिर भी राम का नाम कोई लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये नाम की चौपाई, नाम की महिमा ये जानते हुए भी इसको हम पहचाने नहीं। ये नाम की शक्ति को जाना नहीं, पाप भी नष्ट कर देता है, भगवान की प्राप्ति कर देता है। ये अजामिल उपाख्यान प्रमाण है। फिर भी लोग राम का नाम नहीं लेते। मैं तो कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं साहब राम का नाम, भगवान का नाम लेना तो चाहते हैं साहब। ज्यादातर जगह मुझसे बोलते हैं ब्यास जी क्या करें, भजन करने की इच्छा तो होवे पर हमें समय नहीं मिले। हैं? क्यों नहीं मिले? बोले साहब हम ड्यूटी करने जाए। कोई कहता है साहब हम दुकान पे जामे, भजन करने का समय ही नहीं मिलता। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, दुकान पे चले जाते हैं, हमारा शाम को 10 बजे लौटते हैं। कितने किसान लोग कहते हैं साहब हम रोज खेत में काम करें, भजन को टाइम कहाँ है, हम तो किसान आदमी हैं। झूठ बोलते हैं जो ऐसा कहते हैं। समय टाइम नहीं है, समय नहीं है। अरे समय ही समय है। आज आप खेत में पानी, कितने लोग भैया लोग अभी परेव कर रहे होंगे खेतों में। परेव करने में क्या फावड़ा 24 घंटे चलाते रहते हैं क्या? अरे खेत में क्यारी में पानी काटा फावड़े से और फिर उसके बाद क्या करते? अरे बैठे ही तो रहते हो। चलो कोई बात नहीं है। ये माताएं बहनें रोटी बनाती हैं कि साहब क्या करें, टाइम नहीं है, रोटी बनानी पड़ती है। तो रोटी बनाने में रोटी किससे बनाते हो? हाथों से ही तो बनाते हो। रोटी बेल रहे हो हाथों से, चलो हाथ काम कर रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, जीभ तो खाली पड़ी है ना। अरे यार जीभ राम राम। मैंने कितनी माताएं बहनों को देखा है फिल्मी गाने गाती हैं और रोटी बना रही होती है। कह दो प्रेम से, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। हालांकि ये पुराना गाना है लेकिन कुछ गाती है। अब बताओ जब ऐसे कर करके जब गाना फिल्मी गा सकती हैं तो मेरे प्यारे रोटी बनाते बनाते भगवान का भजन भी गा सकते हैं। ध्यान देना, रोटी बनाने के समय भी भगवान का भजन हो सकता है। भैंस की सानी दे रहे होते तो हाथों से सानी दे रहे होते, जीभ तो खाली है ना, हाथ से सानी भी देते रहो और जिब्या से जय श्री राम, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते रहो। क्या जाता है, सानी भी लग रही है और भगवान का भजन भी हो रहा है। दुकान चलाते हो, दुकान चलाओ, ग्राहक आए सामान दे दो, ग्राहक नहीं है तो सीताराम 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 मन ही मन करते। चलो मान लो बोलने में सीताराम सीताराम शर्म आ रही है तो मन ही मन कर लो। अच्छा सही बताइयो कितने कितने लोग हैं जो भजन करते हैं? चलो तुम बहुत हैं भैया, आप लोगों में कोई नहीं करे? अरे ऐसा है ना, देख लो हमारे बाबा भी करें। अगर नहीं करते हो तो आज ये गांठ बांध के जाना, आज से ये भजन शुरू कर देंगे। बाइक चलाओ ना, लड़के लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने में हाथों से बाइक चल रही है, जिब्या से भगवान का नाम लो। क्या जाता है तुम्हारा? समय ही समय है तुम्हारे पास। 2 घंटे में किसी जगह ड्यूटी पे पहुंच रहे हो, 2 घंटे में बैठे बैठे भजन कर सकते हो, लेकिन नहीं करते। कारण है ना, भजन करते कहां करें, तो भजन तो दूसरा चल रहा है ना, वो उंगली घूम रही है ना, व्हाट्सएप फेसबुक। भगवान का नाम लेना चाहो तो हर समय ले सकते हो, लेकिन मजे की बात देखो, ये ज्ञान होते हुए यहाँ जितने सत्संगी लोग बैठे हैं जरा गौर से सुन लें, जितने संसार के लोग हम तुम सब बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि हम ज्ञान की चर्चा करते लेकिन ज्ञान का आचरण कितना करते। सब लोग जानते कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कितने लोग लेते राम का नाम? मैं आपको 2 पते की बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना।
भागवत तो फिर मैं संक्षिप्त में सुना दूंगा, लेकिन दो बात पते की बता देता हूं आपको। आप खूब मुख से कहें गुड़ 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 गुड़, चीनी 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 चीनी, ऐसा कहने से क्या तुम्हारा मुख मीठा होगा? बताइए, नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक गुड़ खाओगे नहीं। ये सब जानते हो कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जब तक राम का नाम नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये थोते ज्ञान को पकड़ के मत बैठे रहो, राम का नाम लेना शुरू कर दो। इस ज्ञान को अपनाओ जीवन में, आचरण में। लेकिन क्या करें, आज के लोगों का ज्ञान जो है ना, वो रटा हुआ ज्ञान है। देखो पते की बात, आज के लोगों को वास्तविक ज्ञान बहुत कम लोगों को है। ज्ञान रटा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ, या तो सुन लिया किसी से, कोई सुना दिया। 90% ज्ञानी, देखो बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, आज के 90% ज्ञानी वो ज्ञानी हैं जो सुनते हैं ज्ञान की बात और अपनी जिह्वा से सुनाते हैं। वो सही माने में कहा जाए वो ज्ञानी है ही नहीं है, वो तो माइक है। जैसे वक्ता बोलता है, माइक उस आवाज को लोगों को सुना देता है। ऐसे टैप ऑपरेटर कह लो उनको, जिनका ज्ञान सुनाने को है केवल, वास्तविकता में नहीं, रटा हुआ ज्ञान सुना वही सुना दिया। एक उदाहरण मैं सुनाऊं आपको। एक गांव में एक स्त्री रहती थी, बंधुओं ध्यान से सुनना। स्त्री के एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ। मन में आया 2 बेटा हो गए, अब तीसरा बेटा नहीं करेंगे। लेकिन समय का प्रभाव, प्रभु की इच्छा, तीसरा भी बेटा हो गया। तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर 5वां हुआ। जब 5वां हुआ तो किसी ने कहा कि भाई अब रहने तो 5 हो गए, बहुत हैं अब तो। बोले ठीक है, सही बात है। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद पता चला कि 6वां भी आ गया, और होते होते बंधुओं 8 संतान हो गए। कितनी? 8 पूरी। अब 8 तराऊ पर के बच्चे। तो बंधु तुम जानते हो 8 बच्चा जिस घर में हो उस घर की क्या हालत है। तो महाराज एक इधर भागे, एक इधर भागे, आपस में लड़े तो महाराज ऐसे लड़े कि मैया को पकड़ पकड़ के अलग करने पड़े। एक बार 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो माँ ने चिल्ला करके बोला, क्यों लड़ रहे हो? बोले मम्मी देखो, इस छोटे वाले भाई ने, इससे छोटा भाई है उसको ईंट मार दी है और उसको खून बह रहा है, इसने गलती की है इसलिए मार रहा हूं। वो रोता रोता आया, माँ देख बड़ा भाई मार रहा है, बड़ा भाई मार रहा है। तो माँ ने कहा कि क्यों मार रहा है? बोले मेरे से ईंट लग गई भाई को इसलिए मार रहा है। तो तुमने गलती की है ना, इसलिए तो मार रहा है। बेटा गलती की है तो पिटाई खानी भी पड़ेगी। और देख बेटा, ज्यादा इस तरह से लड़ते नहीं है, और अगर गलती हो जाए तो फिर कोई पीटे भी, बड़ा डांटे भी तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं होता है कि गलती भी करो और फिर रो भी। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, माँ समझा रही है बच्चे को, बेटा अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो गलती करके रोते नहीं। अच्छे बच्चे गलती करके रोते नहीं। और सिर पे हाथ फेरा, बच्चा चुप हो गया, माँ ने संतुष्ट कर दिया। 2-4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे। परिणाम ये हुआ 6-7 दिन के बाद में इनके बच्चों में फिर झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो बंधु उस समय तो ऐसा झगड़ा हुआ कि 2 गुट बन गए। 4 लड़के एक तरफ और 4 लड़के एक तरफ, और दोनों गुट में खूब झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि माँ को आना पड़ा। और माँ क्या करे, एक बच्चे को पकड़ के छोड़ा, छोड़ छोड़ भाई को छोड़, उसको पकड़ के इधर फेंके, तब तक दूसरे को पकड़ के फेंके, चल हट, भाई को पीटता है, हटा। एक दूसरे को पकड़ पकड़ के गुत्थम गुत्था कर रहे, उनको पकड़ पकड़ के अलग अलग उठाए माँ। लेकिन वो महाराज एक हो तो हटाए, पूरे 8 बच्चे
जब एक को उठाए दूसरा आ जाए, दूसरे को उठाए तीसरा आ जाए। इतना परेशान हो गई माँ, इतना परेशान हो गई माँ कि अपना माथा पकड़ करके बैठ गई और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय रे, ये मैंने क्या किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो बिना वजह ये 8-8 संतान पैदा कर ली। ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कि मैंने बिना विचारे 8 संतान पैदा कर दी। और सिर पकड़ के बड़ी बड़ी जोर जोर से रो रही है। उसका रोना जब उसके एक उस बच्चे ने देखा, कौन से ने, जिसको कुछ दिन पहले ही चुप कराया था माँ ने, उसने माँ को रोता देखा और ये कहते सुना कि हाय हाय रे, मैंने गलती करके 8 बच्चे पैदा कर लिए, और रोने लगी। तो वो बच्चा आया और आकर के अपने कपड़े से माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ गलती करके रोते नहीं है। माँ 8-8 बच्चे पैदा करने की गलती कर ली, अब गलती करके रोते नहीं है। ये क्यों कहा, क्यों कहा? क्योंकि उसने यही अपनी माँ से सुना। आज दुनिया का ज्ञान भी बिल्कुल इसी तरह है, सुना और उसको दूसरे को सुना दिया। क्या कहा ज्ञान में, क्या ज्ञान कहता है वो कोई नहीं जानता। इसलिए आज से ये ज्ञान लेकर के जाना, भगवान का नाम आज से भजन करना शुरू कर देना। चाहे माला से करना, चाहे नहा के करना, बिना नहाए करना, खाते करना, सोते करना, जागते करना, पर भगवान का भजन करना। करोगे? चलो 2 लोग स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं प्रतिज्ञा लीजिए, हाथ ऐसे करके ऊपर करके आज प्रतिज्ञा करो, जब भी खाली समय मिलेगा, जब भी हमें समय होगा, भगवान का भजन करेंगे। हे गोविंद, आज से हम तेरा भजन करना शुरू करेंगे, आज से तेरा भजन नित्य करेंगे, जब भी खाली होगी हमारी जगह तेरा भजन ही करेंगे। बोलो राधे रानी सरकार जय। अरे राम नाम अनमोल रे, कोई गाए न गाए। अरे गाए न गाए कोई गाए न गाए, गाए न गाए कोई गाए न गाए, गाए न गाए कोई गाए न गाए, गाए न गाए कोई गाए न गाए। अरे भाई लोगों ताली बजा लो। अरे राम नाम अनमोल रे, कोई गाए न गाए, राम नाम अनमोल रे, कोई गाए न गाए, राम नाम अनमोल रे, कोई गाए न गाए, राम नाम अनमोल रे, कोई गाए न गाए। बड़े बड़े पापी हैं तारे, बड़े बड़े पापी हैं तारे, बड़े बड़े पापी हैं तारे, बड़े बड़े पापी हैं तारे। डूबत भव सागर से उबारे, डूबत भव सागर से उबारे। अरे जानत सकल जहान रे, कोई गाए न गाए, जानत सकल जहान रे, कोई गाए न गाए। ओ राम नाम रस पान रे, कोई
उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, बन गए कवि महान रे, कोई गाए ना गाए, बन गए कवि महान रे, कोई गाए ना गाए, राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। ओ राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। राम नाम से पत्थर तेरे, राम नाम से पत्थर तर गए, पत्थर तेरे, पत्थर तेरे, पत्थर तेरे, पत्थर तेरे, राम नाम से पत्थर तेरे, राम नाम से पत्थर तेरे, ओ पत्थर तेरे जी, पत्थर तेरे, पत्थर तेरे, पत्थर तेरे, पाप कटेंगे तेरे मेरे, पाप कटेंगे तेरे मेरे, किंकर करे बखान रे कोई गाए ना गाए, किंकर करे बखान रे, कोई गाए ना गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। ओ गाए न गाए कोई गाए न गाए, ओ गाए ना गाए, कोई गाए ना गाए। ओ गाए न गाए कोई गाए न गाए, गाए ना गाए, कोई गाए ना गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए, राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए न गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। ओ राम नाम रस पान रे, कोई गाए न गाए। राम नाम रस पान रे, कोई गाए ना गाए। कोई गाए ना गाए, कोई गाए ना गाए, कोई गाए ना गाए, कोई गाए ना गाए, कोई गाए। जय श्री राधे। राम नाम रस पान रे, कोई गाए न गाए। राम का नाम लेने से अजामिल जैसा पापी तर गया। तो सबसे पहला ज्ञान लेके जाना आज कथा में से कि भगवान का नाम आज से जरूर लेंगे। और दूसरा ज्ञान लेके जाना कि तुम्हारे यहां अगर संतान होती है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पंती हो, तो उनका नाम रखो तो भगवान के नाम पे रखना। क्योंकि जाने अनजाने में ही सही भगवान का नाम अजामिल ने ये जान के नहीं लिया कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। क्या जान के लिया? मैं अपने बेटे को पुकार रहा हूं, लेकिन फिर भी भगवान के नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया। भगवान के नाम की शक्ति ऐसे समझ लो जैसे अग्नि। अग्नि जो होती है ना,
आग को तुम जान करके हाथ लगा दो तो भी अग्नि जला देती है, और अनजाने में अग्नि में हाथ चला जाए तो भी जला देती है। ऐसे भगवान का नाम जान के लो तो भी कल्याण कर देती है, कर देता है, और अनजाने में नाम ले लिया जाए तो भी कल्याण करता है। कथा आती है, नाम भगवान के नाम का रखना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके नाम को देखो। आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके नाम देखो कैसे कैसे बढ़िया नाम है। गंगा शरण, जगन्नाथ, मोहनलाल। अभी एक का नाम मैं पढ़ रहा था, उनकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन उनका नाम है गुरु प्रसाद। भवानी शंकर, गौरी शंकर, गंगा देवी, सरोज देवी, लक्ष्मी देवी, और आज के नाम सुनो तुम्हारा चिंटू, पिंटू,